नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस बार बीजेपी को कई राज्य परेशान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई सर्वे भी मोदी शाह की नींद हराम कर रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन बीजेपी को ललकार रहा है और बिहार के सर्वे भी परेशान करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, वहां 2024 में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। और क्यों छूट रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जतन कर रही है, लेकिन परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बिहार में 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सर्वे में बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है और आरजेडी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 में से 27 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस काफी परेशान कर रही है। ठीक उसी तरह राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। एक सीट नागौर पर गठबंधन के हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार आरएलपी अलग चुनाव लड़ रही है और कई मीडिया संस्थानों का कहना है कि इस बार भी नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल जीत दर्ज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी 15 सीटें जीत रही है और बाकी सीटों पर कांग्रेस जीतने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इस बार 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी और शाह परेशान हैं। और इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार भी उनसे ज्यादा परेशान हैं, कहीं इस बार हार न मिल जाए। बस इसी बात ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। दिल्ली अब अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हारने वाली सीटों पर अलग से रणनीति बनाने पर काम कर रही है। इसके साथ ही साथ जो 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, उनमें हार के डर से सिर्फ राजस्थान में 15 सीटों पर ही उम्मीदवार खड़े किए गए। बाकी बची सीटों के लिए पार्टी गहन चिंतन और मंथन कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस कदर परेशान है और इसका कारण क्या है। खाता खुलने से गदगद और सर्वे से जोश में आई कांग्रेस इस बार अपने राजस्थान के दिग्गजों को लड़ाने की सोच रही है और 7 मार्च को चुनाव समिति की बैठक में तकरीबन 60 टिकट फाइनल किए जा सकते हैं, जिनमें राजस्थान के भी कई सारे टिकट हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स है कि 1-2 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट जो है सामने आ सकती है। देखना होगा कि इस बार राजस्थान की कितनी सीटें फाइनल होती हैं और किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। मीडिया में हल्ला है कि कांग्रेस राजस्थान में अपनी जीत को पक्की करने के लिए अपने दिग्गज नेताओं जैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी को उतार सकती है। लिहाजा इन नामों को लेकर जमकर चर्चाएं भी चल रही हैं। सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा, अशोक गहलोत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, सीपी जोशी कांग्रेस जयपुर सिटी या भीलवाड़ा से लड़ाएंगे। वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से चुनाव लड़ेंगे। अशोक चांदना 12 झालवाड़ लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से संजना जाटव, जोधपुर से मानवेंद्र सिंह जसूल, दौसा से मुरारी लाल मीणा के नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, बस अफवाह है। असली बात तो तब पता चलेगी जब पार्टी इन नामों पर मोहर लगाकर ऐलान कर देगी। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के ये उम्मीदवार पार्टी पर कितना खरे उतरते हैं, वहीं इन दिग्गजों के सामने बीजेपी के दिग्गज कितना टिक पाते हैं और बीजेपी कितनी सीटों पर कब्जा करती है और कांग्रेस कितनी सीटें अपने पास रख पाती है। इसके साथ ही साथ सर्वे कितना सही होता है और कितना गलत होता है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो बीजेपी परेशान है कि कैसे हार का जो डर है उसे कम किया जा सकते। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।